हेलो। चलो आओ फटाफट सब जुड़ जाओ। कल ऑब्जेक्टिव नहीं कर पाए थे स्वीट टेस्ट लव का, तो आज उसका ऑब्जेक्टिव है, शॉर्ट क्वेश्चन है, समरी, ये सब देख लेंगे। ठीक है। और ये भी बतला देते हैं कि कल से आपका वीडियो प्राइवेट कर देंगे। ठीक है। पढ़ लिए तो बढ़िया, और नहीं पढ़े तो चार गुना बढ़िया। ठीक है, कल से ये पूरा का पूरा लेक्चर जो है प्राइवेट कर देंगे। ठीक है, इसलिए बढ़िया से ईमानदारी पूर्वक जो है ना एकदम जुड़ जाओ, और जुड़ कर कर के काम करना है। लाइव में पूरा का पूरा आपको फीलिंग होगा क्लासरूम के जैसा। ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि क्लास आप मिस कर देते हैं, हमको पता है कि आप जो है ना क्लास इसलिए छोड़ते हो क्योंकि आपके गांव घर में बहुत ज्यादा बाराती या शादी है। तो लिख लो कॉपी के सबसे एकदम टॉप में कि जो जो लड़का लगन के भात खाया, तिलक के भात खाया, बाराती घूम गया, ओकरा में कोई बाराती जाला नहीं मिलेगा, ओकरा शादी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए कहीं किसी के कोई लगन रहे, तुम्हारा लगन है पढ़ाई लिखाई का, इसलिए आराम से पढ़ो। क्लास आप छोड़ते हैं तो केवल एक ही को आपके पास बहाना है, ये है कि नेट नहीं था, कहीं निकले हुए थे, मोबाइल घर पे नहीं था, तो ये सब कुछ हम नहीं जानते हैं। ठीक है, आप बहुत ज्यादा जो है ना शादी विवाह तिलक छेका अटेंड करने में लगे हो, तो अटेंड करते रहो। चाहे तो उधर खाओ पंगा तला भात चावल, या तो फिर यहाँ से पढ़ करके कुछ करो। दो काम में से कम डिसाइड कर लीजिए। अगर लगता है कि लगन के भात खाना बहुत ज्यादा अर्जेंट है, उसके यहाँ हम नहीं खाएंगे तो मेरे यहाँ कौन खाने आएगा, तो फिर ये वाला वीडियो प्राइवेट हो जाएगा, तो फिर खाते रहिए पूरे रात भर खाना पीना। ठीक है, इसलिए प्राइवेट कर देंगे, इसमें किसी तरह का कोई जो है ना अचर कचर की बात नहीं होगी। सुबह मैथ का क्लास प्राइवेट हुआ है, कल आपका केमिस्ट्री का क्लास जो है पूरा का पूरा प्राइवेट हो जाएगा, कल से प्राइवेट होते चल जाएगा। ठीक है। आज मैथ का हुआ है, कल मैथ और केमिस्ट्री दोनों का, और कल शाम में इंग्लिश का जो नया हम लेकर के आएंगे चैप्टर, वो भी प्राइवेट कर देंगे। संभवतः बायोलॉजी का नया चैप्टर भी आपका प्राइवेट होते चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो लड़का यह मर्डरगश्ती करने वाले सोच लिया है टाइम पास के जैसा, तब बाबू सुधर जाइए। ठीक है। हमको पता है कि आपके पास सब सुविधा है, लेकिन आप लगन नहीं छोड़ सकते हैं, बाराती नहीं छोड़ सकते हैं, तिलक मिस नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब मिस नहीं करिएगा, तो इधर से तो हम मिस करा देंगे आपको। एकदम बिल्कुल लिख लो, कॉपी के सबसे टॉप में ऊपर ही लिख लो, एकदम मार्जिन, टॉप मार्जिन में। ठीक है। तो कल से आपका जो है ना वीडियो सब प्राइवेट होना शुरू हो जाएगा। आज मैथ का हुआ है, कल से बाकी सब विषय का हो जाएगा। पढ़ लिए तो बढ़िया, नहीं पढ़े तो और भी बढ़िया। उसके बाद आप एक बार नहीं 1000 बार भी कॉल कर लोगे ना, तो कान में हमारी आवाज नहीं सुनाई पड़ेगी। बात को समझ गया ना? एक नहीं, 1000 बार भी कॉल करिएगा कि सर हम नहीं पढ़ पाए थे, कहीं चले गए थे, घर पे काम था, अर्जेंट काम था, नहीं देख पाए थे, थोड़ा सा लिंक दे दीजिए, उसको पब्लिकली कर दीजिए आधा घंटा के लिए। तो ऐसा कुछ भी आपको फोन करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आप फोन करते हैं तो समझो कि बेवजह जो है ना आप प्रयास कर रहे हो, असफल प्रयास कर रहे हो, फेलुअर वहां से जो नहीं फट लगा रहे हो। अब देखो कौन कॉल कर दे। इसलिए आपको जो है लाइव क्लास में बढ़िया से जुड़ जाना है। चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, बायोलॉजी हो, जो भी विषय चलता हो, और सीरियस होकर के देखिए लाइव क्लास में। प्राइवेट जो वीडियो कर देंगे, कभी भी जनरल नहीं किया जाएगा, कभी उसको पब्लिकली नहीं किया जाएगा। ठीक है, छूट गया तो आपका, और पढ़ लिए तो आपका। क्योंकि ऐसा थोड़ी ही है कि हम लोग लाइव में है तो मैंने अपना क्लास रोके हुए हैं। सब कुछ होने के बाद भी क्लास जब मेंटेन मैक्सिमम टाइम कर लिए हैं, तो आप भी कोशिश करो 99 नहीं 100% बिल्कुल क्लास मेंटेन करने के लिए। ठीक है। इसीलिए जब हम सीरियस हैं तो आपको भी सीरियस होना पड़ेगा, नहीं सीरियस होइएगा तो जिससे क्लास में क्लास छोड़ने पर पनिशमेंट था, यूट्यूब पर भी लाइव अगर नहीं जुड़िएगा तो उसका भी पनिशमेंट ये है कि आप अगला लेक्चर नहीं देख सकते हो बढ़िया से। मतलब ये समझ में आएगा नहीं तो अगला समझ के क्या करेंगे आप। पूरा का पूरा वीडियो प्राइवेट, क्लास हुआ प्राइवेट, क्लास हुआ प्राइवेट। ठीक है। जो ऑफलाइन में स्ट्रिक्ट किया गया था, टाइट किया गया था कि 2 दिन बिना इन्फॉर्मेशन के गायब हो गए, ठीक है, तो फिर आप या तो इन्फॉर्म करिए, नहीं तो फिर एक दिन हमारे तरफ से छुट्टी ले लो।
यूट्यूब पर भी वही, यदि आज लेक्चर नहीं सुने तो एक दिन हमारे तरफ से नहीं सुनना लेक्चर, प्राइवेट कर देंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इसलिए सुधर जाइए, लगन की बात कम खाइए, पढ़ाई लिखाई की बात ज्यादा सुनिए। आइए लौट कर करके, है ना, इसमें जो मेन चीज है, सबसे पहले इसका हम देख लेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, उसके बाद समरी, और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्टिव करेंगे, और ऑब्जेक्टिव के समय संभवतः कमेंट ऑन कर देंगे। ठीक है, आइए, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, कुछ मिट गया तो उससे मतलब नहीं, आपको जो लिखा हुआ है ये साफ नजर आ रहा है, हमको इसी को पढ़ना है। आइए, जो पढ़ना है वो चीज हमें नजर आ रहा है, तो हम उसी को डिस्कस कर लेते हैं खूब बढ़िया से, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हाई डज द पोएट वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड। बिलव्ड का प्रयोग किसके लिए यूज किए थे? वो अपनी वाइफ के लिए यूज किए थे। एकदम बढ़िया से सुनना है। ठीक है, जो लड़का उछल कूद कर रहे हैं, छटपटा रहे हैं बाबू, एकदम जुड़ जाइए। ठीक है, आप ही के लिए कर रहे हैं, वरना छूटेगा तो छटपटीते रह जाओगे। चलिए, आराम से सुनिएगा, इसमें पूरा का पूरा उसका थीम हम चर्चा कर देंगे, फिर ऑब्जेक्टिव आपको बनाने में बहुत इजी होगा। लिखा हुआ है कि व्हाई डज द पोएट वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड। पोएट जो है अपने पत्नी यानी कि एन मोर, अपनी प्रेमिका बिलव्ड से दूर क्यों जाना चाहता है ना, दूर क्यों जाना चाहता है? गो अवे का मतलब होता है दूर चले जाना, तो वह क्यों जाना चाहता है? तो सुनिए, आंसर ग्रुप में क्या लिखा हुआ है। तो आंसर ग्रुप में लिखा है कि द पोएट वांटेड टू गो, हालांकि यहाँ पे वांटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ सिंपल प्रेजेंट की बात कह रहा है ना, तो ये वांटेड ना होकर के वांट्स होना चाहिए। द पोएट वांट्स टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड बिकॉज शॉर्ट ऑफ सेपरेशन विल टीच हर एच सेपरेशन इज लाइक डेथ। देखिए, एक बढ़िया सुनिएगा, कहता है कि द पोएट वांट्स टू गो अवे, पोएट जाना चाहता है अपने पत्नी से दूर, अपनी प्रेमिका से दूर, फ्रॉम हिज बिलव्ड, अपने प्रेमिका से दूर जाना चाहता है। क्यों? यहाँ लिखा हुआ क्योंकि शॉर्ट ऑफ सेपरेशन, शॉर्ट ऑफ सेपरेशन कहने का मतलब होता है पल भर की जुदाई। शॉर्ट ऑफ सेपरेशन का मतलब हो जाएगा पल भर की जुदाई। ठीक है, पल भर की जुदाई। शॉर्ट ऑफ सेपरेशन का मतलब क्या कहेंगे? पल भर की जुदाई। विल टीच हर, है ना, मतलब कि जो उसे पढ़ाएगा, यानी एनमोर को पढ़ाएगा, एनमोर को सिखाएगा। टीच मतलब होता है सिखाना, पढ़ाना। क्या इच सेपरेशन इज लाइक डेथ, यानी कि अगर हम जीवन में ऐसे कई बार तुमसे अलग होते हैं, तो प्रत्येक सेपरेशन जो है, अलगाव है, वो एक मौत के बराबर है। किसके जैसा है? मौत के जैसा है ना। मतलब वो इसलिए जाना चाहता है, उसको जाने का कोई इंटेंशन नहीं होता है, ऐसा नहीं कि वो एनमोर से नाराज होता है, नहीं, वो तो बहुत चाहता है, अथाह चाहता है, इतना प्रेम चाहता है जिसका वर्णन भी करना मुश्किल हो पाएगा, शब्द कम पड़ जाएंगे, इतना वो चाहता है। लेकिन फिर भी ये चीज उसे सिखाना पड़ता है कि अगर मान के चलो कि हम तुम्हारे जीवन से ऐसे कर करके एक दिन हमेशा के लिए अगर चले जाएंगे, तो फिर तुम कैसे रह पाओगे। मतलब उसे अकेले में रहने के लिए वो सिखाते हैं कि अगर मैं ना रहूं तब भी तुम बिल्कुल बोल्डली यहाँ पे रहो और बहुत बढ़िया से जिंदगी जी लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द थिंग्स दैट द सन डज नॉट हैव। कह रहा है कि वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन सी चीजें हैं जो सूर्य के पास नहीं है। वो कौन सी चीजें हैं जो सूर्य के पास नहीं है। अब बढ़िया से समझिए कि सूर्य के पास क्या नहीं है। इस पोयम में चर्चा किया गया था कि ही हैड नॉर डिजायर नॉर सेंस। किसके लिए लिखा था? द सनी वेंट हेंस, ही हैड नॉर सेंस नॉर डिजायर, कहने का मतलब हो गया कि उसकी ना तो इच्छा थी ना कोई कामना थी। सूर्य के जीने का कोई मकसद है ही नहीं, ना उसकी कोई प्रेमिका है ना महबूबा है। सूर्य किसी से प्रेम नहीं करता है, सूर्य किसी से नफरत नहीं करता, उसका कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। फिर वो नित्य दिन समय से आकर करके लोगों को प्रकाशित करता है, लोगों को ऊर्जा देता है। तो कह रहा है कि सूर्य के पास ऐसी कौन सी चीज है ना, जो हम पोयम में नहीं, माने कि सूर्य के पास क्या नहीं था पोयम के अनुसार। तो लिखा था कि द सन हैज नो बिलव्ड, उसकी कोई प्रेमिका नहीं थी जिसे सूर्य प्रेम कर सकता है। अरे पोएट है, जॉन डॉन है, उसकी प्रेमिका है एन मोर, उससे प्रेम कर सकता था। लेकिन सूर्य की कौन ऐसी प्रेमिका है जिसे वो प्रेम करेगा? तो कोई नहीं है। लिखा है कि द सन हैज नो बिलव्ड सो ही हैज नॉट डिजायर नॉर सेंस, इसलिए उसकी कोई ना तो इच्छा थी और नहीं कामना थी। लोग कहता है पत्नी पति में झगड़ा होगा तो पत्नी कहेगी कि इनका आन पर तो हम कहने जहर खा के फांसी लगा के मर जाती हल,
लेकिन मरे से पहले देखे तनी तनी को लेकर के तो माया आवे लगे बाल बच्चा के देख करके कि हम मर जाम तक एकरा कौन एकरा खाना देते, कौन एकरा पूछते है, टूअटा पर हो जाते, रोते रहते, बिलकते रहते। बाल बच्चा के मुंह देख करके मरे के मन न करे हुए। अगर वो गार्जियन है तो कहते हैं कि बस हम तो कमा रहे सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पत्नी और मेरे बच्चे हैं, बीवी बच्चे हैं, इसलिए मैं काम करता हूं। यदि मेरे बीवी बच्चे ना होते तो मैं काम नहीं करता। मतलब जीने की तो कोई उम्मीद है ना, जिसके सहारे आप जीते हैं, जिसके लिए जीते हैं, जिसके लिए जीते हैं। अगर कोई महिला कहती है कि हम मरने का, हम तो आन पर कहीं नहीं मर जाते, सास के आन पर, लेकिन नहीं मरते हैं काहे? तो बस ये चलते कि हमारा आज तक हमारा पति कुछ नहीं कहे हैं, छोटा छोटा बाल बच्चा है, देखते हैं तो माया आवे लगता है, ममता आवे लगता है कि मर जाएंगे तो ये सास हमारा का एकरा सेवा करेगी, हमारा से तो लड़ रही है जिंदे भर में, तो एकरा काम वो करेगी। तो ये बात क्या हुआ, उस महिला भी मरना चाहती है, लेकिन उसको भी जीने की कामना कौन है? उसका बाल बुतरू है, उसका पति है। पति भी चाहते हैं, कोई पुरुष भी चाहता है कि मैं छोड़ दूं दुनिया, मर जाऊं, लेकिन मरने से पहले कहते हैं कि नहीं, मैं कैसे मरूंगा? मेरा तो पत्नी है, बीवी है, बाल बच्चे हैं, जिसके लिए मैं जीता हूं, काम करता हूं। मैक्सिमम सुबह से शाम तक देखिएगा, लोग किसके लिए काम करता है? अपने बीवी और बच्चों के लिए काम करता है, किसी और के लिए नहीं काम करता। सुबह से शाम तक अपने घर में देखो ना, आपके मम्मी पापा हार्डवर्क करते हैं, किसके लिए करते हैं? आपके लिए करते हैं। आपके चाचा चाची हार्डवर्क करते हैं, किसके लिए? वो अपने संतान के लिए करते हैं। तो निश्चित है कि आपके माता पिता का जो जीने की उम्मीद है वो कौन हो? तो छोटे छोटे उनके बाल बच्चे, तुम सब हो। वो तुम्हें देख करके जीते हैं। तुम खुश रहते हो और तब उन्हें खुशी मिलती है। तुम्हें दुख होता है तो उन्हें बहुत ज्यादा दुख होता है। तो यही कहना चाह रहे हैं पोएट यहाँ पे कि सूरज के देखो तुम, उसकी कोई नहीं है प्रेमिका जिससे वो प्रेम करे, जिसके लिए जीता हो, जिसके लिए चाहत उसके मन में हो, कोई नहीं है। ना तो इसकी इच्छा, ना हो कोई कामना है। लेकिन अगर मेरी बात करूं तो मैं तुम्हारे लिए जीता हूं, मेरा तुम हो, मैं तुम्हें देख करके जीता हूं, मैं तुम्हारे लिए जीता हूं, मेरा सब कुछ तुम्हारे लिए है। ये सब बात किसको समझाते हैं? अपने पत्नी एनमोर को। इतना तो बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ज्यादा क्वेश्चन ये सब में नहीं है बाबू, ठीक है? बस खाली बढ़िया से कंसंट्रेट होकर के आपको सुनना है, और निश्चित है कि हम आपको इस कदर समझा देंगे कि आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं होगा। लेकिन हाँ, आप अगर सीरियस होकर के हमसे पढ़ रहे हो तब, ठीक है, सीरियसली पढ़िएगा तो एक एक बात हम समझा देंगे। कह रहा है यहाँ पे आगे कि व्हाट विल मेक द स्पीकर्स जर्नी स्पीडियर। कह रहा है कि स्पीकर्स जर्नी का मतलब होता है कवि की यात्रा, है ना? स्पीकर्स जर्नी का मतलब हो गया कवि की यात्रा। अब कहेंगे कवि की यात्रा क्या है? तो देखिए, कवि कहने का मतलब हो गया, ये जो स्पीकर है, स्पीकर कौन बोला गया है? तो स्पीकर अगर जब भी कहेगा तो जो कहानी कविता लिखा गया है उसके राइटर को ही स्पीकर कहा गया है। किसको कहा जाता है? राइटर को ही स्पीकर कहा जाता है। तो बताइएगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के राइटर कौन है? तो जॉन डॉन। तो जॉन डॉन ही इसके स्पीकर है। कौन स्पीकर हो गए? जॉन डॉन इसके स्पीकर हुए। तो वह स्पीकर का जो जर्नी था, यात्रा था। स्पीडियर का मतलब होता है तीव्र। स्पीडियर का मतलब क्या होता है? तीव्र, यानी पहले से ज्यादा। देखिएगा, इस सेंस को हम समझाते हैं तब इसका आंसर हम आपको बतलाएंगे। जैसे मान करके चलिए कि कोई व्यक्ति, महिला है, एकदम मेरी बात पहले बढ़िया से कंसंट्रेट होकर के सुनना, ठीक है? तब ये चीज जो है ना, बिना हमको समझाइले तुम इसका समझ जाओगे क्या मतलब होता है। जैसे कोई महिला है और उसका 2-3 महीना का बच्चा है, 4 महीने का मान लो, 5 महीने का मान लो, मतलब ये कह सकते हैं कि इन्फेंट है, वो दूध पीने वाला दूध मुहा बच्चा है, ठीक है? तो अगर वो दूध मुहा लड़का है, उसको घर में छोड़ करके उसकी माँ बाजार आ गई है, शाम होने वाला है, तब उस महिला को देखिएगा, सुबह से जब तक वो अपने बच्चे से दूर है तब तक वो कम से कम उस बच्चे के बारे में ना जाने कितने बार याद करती है। अगर कोई कह रहा है कि चल बे ना, रुका ना, तन मने और खरीद देता है कि ना, हमारे घर छोट लड़का है बे, से वो सुबह से अभी तक कुछ पीलक खैलक ना हो, से रोते हो तक। अब बताइए, वो महिला तुरंत घर क्यों जाना चाहती है? खुद बतलाओ, क्यों जाना चाहती है? क्योंकि उस महिला के एक छोटा बाबू है जो उस महिला का याद में है, उस महिला के इंतजार में है। वो छोटा बाबू अपनी माँ के इंतजार में घर पे है। अगर वो महिला नहीं जाएगी तो क्या छोटा लड़का को कोई दूध पिला देगा? नहीं पिलाएगा, वो रोता रह जाएगा। इसलिए महिला कोशिश करेगी कि कम से कम समय में हम जल्द से जल्द घर पहुंचे, कम से कम समय में जल्द से जल्द घर पहुंचे, ताकि मैं अपने छोटे बच्चे को, संतान को मैं स्तनपान करा सकूं। इस उम्मीद से वो, अगर कोई बाहर में व्यक्ति है,
ठीक है। तो देखिएगा रात जैसे जैसे होगा, आखिर पूरा रात्रि में सन्नाटा क्यों पसर जाता है चारों तरफ। यदि लोगों की इच्छा नहीं होती, कामना नहीं होती, तो पूरा बाजार रात भर कोलाहल मचा रहता। हम कहीं भी रहते रात में, आप कहीं भी रहते, कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन फिर भी हम रात में घर क्यों आते हैं? रात में अगर कोई व्यक्ति काम करने गए तो रात में घर क्यों आते हैं? वो इसलिए आते हैं क्योंकि उनका घर पे कोई इंतजार करता है। यदि किसी का कोई इंतजार करने वाला नहीं होगा तो वह व्यक्ति कभी घर पर आने के लिए नहीं सोचेगा। बात को समझिए। कोई इंतजार करने वाला होगा, कोई आपकी राह ताकेगा, तब तो आप कोई काम को फास्ट करोगे ना। अगर कोई आपका इंतजार करने वाला नहीं होगा, आपको कोई चाहने वाला नहीं होगा, आपके कोई वेलफेयर नहीं होगा, मतलब शुभ चिंतक कोई नहीं होगा, तो बतलाइए। जब कोई आपका शुभ चिंतक नहीं है तो आपका भी किसी के बारे में कोई ख्याल नहीं, लेकिन जब आपका शुभ चिंतक हो गए तो निश्चित तौर पे आप अपने शुभ चिंतकों के लिए समय से पहले पहुंचने की कोशिश करेंगे। यही बात यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट विल मेक अ स्पीकर जर्नी स्पीडियर। वो कौन सा चीज है जो स्पीकर को, राइटर को अपनी यात्रा जल्दी पूरा करने की बात कहता है, जल्दी पूरा करने की बात कहता है। तो वो कौन सी था? क्योंकि जब वो अपनी पत्नी से दूर, एनमोर से दूर जर्मनी जाना चाहते हैं, जॉन डॉन, तो वह जल्दी यात्रा पूरा करना चाहते हैं। किसके लिए? अपनी वाइफ के लिए, अपनी बिलव्ड के लिए, किसी और के लिए नहीं, बिलव्ड के लिए। किसके लिए? बिलव्ड, अपनी प्रेम का पत्नी के लिए। इसलिए क्योंकि वो देखते हैं, समझते हैं कि यदि मैं ज्यादा विलंब कर दिया आने में तो ये बेवजह का जो है ना, इसके मन में जो है ना कई प्रकार के संशय आ जाएगा, प्रश्न उठना शुरू हो जाएगा। इसीलिए किसी तरह के मन में इसके दुर्व्यवहार ना आए मेरे प्रति कोई गलतफहमी ना हो। मैं जल्द से जल्द वो यात्रा पूरा करके वापस आ जाना चाहता हूं। लिखा हुआ है आंसर में कि द स्पीकर लव्स हिज बिलव्ड। स्पीकर अपने पत्नी, अपने बिलव्ड बहुत ज्यादा चाहते हैं, है ना, अथाह प्रेम करते हैं। आपको हम बोले भी थे, माय ग्रैंडमदर एन इपिटाफ में एगो छोटा सा था, बोले भी थे उसमें कि दिल लगे दीवार से तो परी क्या चीज है। अगर जो व्यक्ति किसी काले महिला से अगर प्रेम कर बैठा है तो उसके लिए ऐश्वर्या राय सबसे तुच्छ वस्तु बाजार की होगी। कहने का मतलब यह है, यदि आप कितना भी गोरे हो, कितने भी स्मार्ट हो, और यदि आप किसी काले लड़की से अगर इस कर बैठे हैं तो निश्चित तौर पे फिर आपके पिताजी कितना भी सुंदर, दुनिया के सबसे इंद्र के परी ला करके भी रख देंगे ना, तब भी आप उसको अपने मन पर नहीं चाहोगे। प्रेम वो चीज होता है। वही स्पीकर यहाँ पे अपनी प्रेमिका को अथाह प्रेम करते, इतना प्रेम करते हैं कि उसके सामने दुनिया की बाकी सब चीजें फीका नजर आती है, बहुत ज्यादा चाहते हैं। तब कहता है कि लव इंटेंसली, बहुत दिल से इतना गहरा लगाव है कि उसके बिना जीना भी और मरना भी सब एक है। जीना कहां, मरना कहां, इस तरह की बात हो जाती है। तब कहते हैं कि दैट विल मेक द स्पीकर्स जर्नी स्पीडियर। और यही चीज जो है ना, इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि यात्रा को और जल्दी पूरा करने के लिए सोचते हैं। अगर हम कालिदास पे अगर इमेजिन करें तो कालिदास अपने पत्नी से इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि वह पत्नी के बिना रह ही नहीं सकते थे, जिसको कहा गया है पति पत्नी भक्त। और ठेठ भाषा में कहता है जोरू का गुलाम। जोरू मतलब होता है पत्नी, है ना। बहुत पहले भी बोला गया था, जोरू जमीन जोर के नहीं तो किसी और के। ये प्रेमचंद की लिखी गई लाइन है, जोरू जमीन जोर के और नहीं तो किसी और के। कहने का मतलब होता है कि जोरू मतलब पत्नी और जमीन, ये सब जो है ना, आप कितना सामर्थ्य है, सामर्थ्यवान के पास ये सब रहता है। अगर कोई व्यक्ति अपने पत्नी से नहीं प्रेम करता तो उसकी पत्नी कभी भी उसके साथ नहीं रहना पसंद करेगी। कालिदास अपने पत्नी को इतना चाहते थे कि उसकी पत्नी एक दिन के लिए मायके गई थी बिना कहे हुए, तो कालिदास पीछे पीछे चल दिए। भोर के थी भादों के अंधेरिया में, पूरा पानी बरस रहा है, नदी नाला सगरो भर रहा है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा कहाँ सांप, कहाँ बिच्छू, कहाँ पे कौन सा हिंसक जीव है, कुछ नहीं। बस केवल एक ही मन में टारगेट है कि हमको जाकर के मिलना है किससे। अब उनकी पत्नी का विदोत्मा नाम था कि क्या, मैं नहीं पता, लेकिन मिलना है तो बस मिलना है, चाहे जो हो जाए। और सुना ही होगा कितना पागलपन की सवार था। तो वही बात कह रहे हैं कि उनको यात्रा जल्दी पूरा हो। यह किसके लिए? वो अपनी पत्नी बिलव्ड के लिए यात्रा जल्दी पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि अपनी पत्नी से ज्यादा दूर वो रहना पसंद नहीं करते हैं। आगे कह रहा है कि इन व्हाट वे विल द लवर्स रिमेन यूनाइटेड। कह रहा है कि इस कविता के अनुसार वो कौन सा समय था जो वो बिल्कुल यूनाइट हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं। तो सबसे लास्ट मोमेंट जब उसकी पत्नी रोने लगती है,
ये सोच करके कि नहीं आप अगर जाइएगा तो लौट करके नहीं आइएगा, तब कहते हैं कि मैं जाऊंगा लेकिन लौट करके भी आऊंगा, और मैं ऐसे जाने वाला कहीं हूं नहीं। और अभी हम लोगों के लिए बेस्ट सबसे बेहतर समय ये है कि हम लोग अब एक दूसरे के बारे में तुल फजुल की बातें नहीं सोचें, और हम लोग एक दूसरे के बाहों में लिपट करके सो जाएं। और ये बात सुनकर के पत्नी रोने लगती है। कहता है कि लवर्स विल रिमेन अनटाइड बाय कीपिंग वन अनदर, यानी कि जो यहाँ लवर्स का मतलब हो गया जॉर्डन और उनकी पत्नी कौन, एनमोर, ये दोनों को लवर्स कहा गया है। तो यह दोनों बिल्कुल एक दूसरा की आगोश में आ जाते हैं, बाहों में चिपक जाते हैं, और वो कभी अलग न होने के लिए वचनबद्ध हो जाते हैं, और कहते हैं कि बस आप हमसे कभी दूर मत होइएगा। कहने का मतलब हो गया कि दो जिस्म एक जान है हम, है ना। मतलब दो अलग अलग शरीर है, लेकिन उस समय दो अलग अलग शरीर नहीं रहता है, बस इनकी आत्मा उसमें बस जाती है, उसकी आत्मा इनमें बस जाती है, और वो कोई डिफरेंस भी नहीं कर पाते कि कौन तुम कौन मैं हूं। इतना एक दूसरा से अथाह प्रेम करते हैं वो लास्ट मोमेंट में। देखिए अब कह रहा है कि व्हाई इज मेंस पावर फीबल। फीबल का मतलब होता है दुर्बल, फीबल का मतलब क्या होता है, दुर्बल या कमजोर। फीबल का मतलब क्या कहेंगे, दुर्बल या कमजोर। कह रहा है कि वो कौन सा स्थिति में आदमी का जो शक्ति सामर्थ्य कमजोर हो जाता है। तो मैं बतला देता हूं, दुनिया से जंग जितना आसान है, दुनिया से जंग जितना आसान है, लेकिन दो लोगों से जंग जितना बड़ा मुश्किल है, एक पत्नी से और दूसरा भाई से, गोतिया से। बाकी सब से जीत करके आ जाओगे, लड़ाई झगड़ा करके बेथा मारोगे, जितना मारना चाहिए उतना मारोगे, ज्यादा मारोगे। लेकिन अगर बात रह गई पत्नी से झगड़ने के लिए ना, तो तू मैं होगा, लेकिन शाम तक सब कुछ कंप्रोमाइज, हर चीज बिल्कुल नॉर्मल। ठीक है, चाहे कितना भी पत्नी क्यों लड़े, कितना भी ताना क्यों ना मारे, सुबह से शाम तक खूब ताना मारेंगे, फिर भी जो है ना शाम होते होते दोनों मैनेज कर लेगा झगड़ा को, झगड़ा खत्म, शाम तक हो गया। सुबह में कोई बातचीत नहीं हो रहा है, शाम तक सब बातचीत स्टार्ट हो गया, है ना। तो ये कह रहा है कि कमजोर कब होता है, जब पत्नी का जिद हो जाए, तो पति का एक बस भी नहीं चलता है, वो कुछ नहीं बेचारा कर पाते हैं, बस सोचते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा बात हम बोले ताकि इसके चेहरा पर हंसी आ जाए, है ना, इसके चेहरा पर हंसी आ जाए। अभी वो फिल्म का तो नाम नहीं बतलाएंगे, लेकिन एक फिल्म है फरदीन खान का, हीरोइन कौन है नहीं पता हमको है, ठीक है। बस उसमें फरदीन खान की पत्नी जो है ना रुष्ट हो जाती है, नाराज हो जाती है। तो फरदीन खान जो है ना, कभी ड्रॉवर खोलता है, कभी बक्सा खोलता खोलता है, उसके बाद कभी बेड के नीचे देखता है, कभी बर्तन को ऐसे पलटता है, उसकी पत्नी के क्या खोज रहे हो पागल की तरह, बोलता है कि मैं तुम्हारी आवाज खोज रहा हूं, और तुमने बोल दिया मुझे मिल गया। जब हंस देती है, तब कहता है कि अरे मैं तो उस समय से ही खोज रहा था जो अभी तुम हंस करके मुझे बोल दी। कहने का मतलब होता है कि पत्नी को मनाने के लिए पति एक नहीं हजार उपाय कर लेते हैं, ठीक है। और वो फिल्म का नाम है, उसमें उर्मिला मातोंडकर एक मान एंटी रोल में कहिए, फिल्म का देखो ना, हाँ प्यार तूने क्या किया, यही नाम था उसका। आइए, तो ये कह रहा है कि आदमी कब कमजोर हो जाता है, तो लिखा है कि मैंस पावर इज फीबल बिकॉज ही कैन नॉट एड अ मोमेंट इन हिज गुड फॉर्चून और रिकॉल। देखिए पत्नियों के बात बतलाते हैं कि देखो, एक तो पत्नी तुम हो तो हम विवश हो जाते हैं, दूसरा कहते हैं कि एक समय, किसके सामने, टाइम जो हमारा जीवन में आता है, जो समय होता है, हम इसके सामने भी कमजोर पड़ जाते हैं, इसके सामने भी कमजोर पड़ जाते हैं, है ना। हम टाइम के सामने भी कमजोर पड़ जाते हैं। टाइम जब हमारा बैड लक आ जाएगा, निकृष्ट समय आ जाएगा, तो हम अपने जीवन में एक क्षण भी नहीं जोड़ सकते हैं आगे। बस पुरानी यादों को देखिएगा, अगर कोई महिला यंग मतलब कि मिडिल एज में है, 30-35 की साल में है, और किसी बीमारी की वजह से उसे डेथ होने माने कि ये कन्फर्म है कि बचेगी नहीं, उसको एहसास हो जाता है कि मैं मरने वाली हूँ। उसके बच्चे होते हैं छोटे छोटे, बड़े बड़े, शादी विवाह के लायक छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जाने वाले होते हैं, तो किसी को देख करके नहीं रोती है, किसी को नहीं है, नहीं कि उसके अपने सास है तो सास के देख करके रो रही होगी, नहीं उसके मने कि नैहर के भाई है, भतीजा है, या माँ बाप है, इसके देख कर को महिला रोती है, नहीं। वह यह देख करके महिला रोने लगती है कि जब उसके छोटे छोटे बिल्कुल निर्दोष बाल बच्चे उसके सामने आ जाते हैं, तो यह महिला अपने बाल बच्चा को चेहरा देख करके एकदम बिल्कुल रो जाती है। उसे लगता है कि मैं जब तक तो था तब तक इन लोगों को बहुत बढ़िया से देख रेख किया, खान पान सब कुछ दिया बढ़िया से, जो संभव था हमसे वो सब कुछ हमने इसे दिया, लेकिन जब मैं मर जाऊंगी तो फिर मेरे सिवा इसको अब कौन कुछ करेगा। और कहते हैं कि हे भगवान, कम से कम हमारी बाल बच्चा जब तक बड़ा ना हो जाता है तब तक हमें जिंदगी बख्श दो यहाँ पे। उस समय के सामने घुटना टेक देती है महिला, बाकी किसी और के सामने नहीं।
यही कह रहा है कि जब जिंदगी में बैड लक आ जाएगा तो समय के सामने हम घुटना टेक देते हैं, उससे आगे हम नहीं सोच सकते हैं, एक क्षण भी नहीं जोड़ सकते हैं। आज कोरोना महामारी जितना रैपिडली चारों तरफ बढ़ रहा है, फैल रहा है, स्प्रेड कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में बिल्कुल बहुत सारे लोग डेथ कर रहे हैं। लेकिन बतलाइए, कोई चाहता है मरना? नहीं चाहता है मरने के लिए, उसकी इच्छा ही नहीं होता है। हाँ ना, वो चाहता है कि मैं और भी सबके बराबर में जिंदगी जी लूं। है ना, मौत से किसे दोस्ती है? फिर भी मौत तो उस महबूबा का, जिंदगी एक बेवफा है, जिंदगी एक बेवफा है जो किसी भी दिन धोखा दे देगी। और मौत तो उस महबूबा का नाम है, जिस दिन साथ आ गई वो साथ लेकर के चली जाएगी। जिंदगी एक बेवफा है, मौत एक महबूबा है, दोनों में फर्क इतना ही है। बेवफा मतलब होता है दगाबाजी कर देना, जिंदगी कभी भी दगाबाजी करके निकल जाएगा, लेकिन मौत कभी दगाबाजी नहीं करता है, वो झूठा नहीं होगा कभी, वो आएगा तो साथ लेकर के चलेगा। चलो, तो कह रहा है कि हम लोग समय के सामने कुछ भी नहीं जोड़ सकते हैं। समय अगर आ गया अंत, तो हम लोग चाह करके भी अपने जीवन को और आगे एक्सीड नहीं कर सकते हैं। कह रहा है कि हाउ डज द बिलव्ड वेस्ट द स्पीकर्स लाइफ। कह रहा है कि कविता के अनुसार जो कह रहा है, कैसे उसकी पत्नी यानी कि एनमोर जो है ना, स्पीकर्स के जीवन को नष्ट कर रही है। तो कह रहा है कि द बिलव्ड वेस्ट द स्पीकर्स लाइफ बाय टेकिंग द बेस्ट आवर ऑफ हिम। वो बेचारा उस समय कुछ एक्सपीरियंस सिखाना चाहता है पत्नी को, कुछ उसे आर्ट सिखाना चाहता है, कला सिखाना चाहता है, कुछ बातें बतलाना चाहता है, लेकिन उसकी पत्नी उसे जाने नहीं देती है। और उसका जो सबसे बेस्ट टाइम होता है, वो यूं ही बातचीत में उलझा करके रखती है। शायद ऐसा सोचती है कि यदि हम इसको बात में उलझा लेंगे तो फिर ये हमसे अलग नहीं होगा, जुदा नहीं होगा। आगे देखिए, इसके बाद अब आ जाता है समरी। अब समरी में बढ़िया से सुनिएगा, खूब ढंग से, ठीक है। देखो, जो लड़का है बाबू, एगो काम कर दीजिएगा, ठीक है, कि दोस्त में सबको लिंक शेयर कर दोगे, ठीक है। जो लड़का क्लास को छोड़ करके दूसरे के शादी ब्याह में जाएगा निमंत्रण खाने के लिए, तो समझ लेना कि ओकर शादी नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए अगर शादी करना चाहे तो अच्छे परिवार में तो अच्छा से पढ़ो लिखो। केवल अगुआ को इंटरेक्ट करना है तो कोई बात नहीं, मोबाइल लेकर के देखते रहिए, अगुआ को बुला लो, ठीक है। पिताजी को बोल देना कि जब वो अगुआ आ जाए तो उसको बोल दीजिएगा कि बेटा हमारा भी पढ़ रहा है, उसको कुछ पूछिए मत, ऑनलाइन पढ़ रहा है। शादी तय हो गया, बिना कुछ पूछ ले समझ ले, ठीक है। आइए इसको समझ लेते हैं, लेकिन अगर कुछ करना है तो शांतिपूर्वक आराम से पढ़िए, ठीक है। लिखल है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, बस लिखल है कि स्वीटेस्ट लव, अरे यार, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। देखिए, ये जो है कंपोज्ड होता है, 3-4 गो वर्ड आता है। कभी कभी क्या पूछेगा, लिख देगा रिटेन, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रिटेन बाय भी होता है, एक कंपोज्ड बाय भी होता है, और एगो पैंड भी होता है ना। एक क्या होता है, पैंड बाय। तो ऐसा कुछ भी रहेगा तो आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ कंपोस्ट की जगह रिटेन भी हो सकता है, पैंड भी हो सकता है। बात को समझे? तो जैसा रहेगा वैसा काम कर लोगे, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, उसमें बतला दी है, बस इतना ही सोचिए। तो कह रहा है कि कंपोज बाय ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट जॉन डॉन, है ना। किनके द्वारा? तो एक बहुत ही महान जो थे, एक अच्छे ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट थे, जॉन डॉन के द्वारा ये लिखी गई कविता था। उनका जन्म कब हुआ था? 1572 में। कब हुआ था? 1572 में। हालांकि यहाँ पे वाज बॉर्न इन लिखना चाहिए था हमको, लेकिन नहीं लिख पाए हैं। तो उनका जन्म 1572 में हुआ था। ही इज वेल नोन फॉर सॉन्ग्स एंड सोनेट। वह फेमस किसके लिए थे? सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए सबसे ज्यादा फेमस थे। यानी उनकी सॉन्ग्स एंड, लोग अगर जॉन डॉन को याद करते थे तो सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए। बात को समझिए। कह रहा है कि ही डाइड इन 1631, यानी 1631 में इनकी मृत्यु हो गई, यानी दुनिया छोड़ चले 1631 में। कह रहा है कि ही हैज डिस्क्राइब्ड, डिस्क्राइब्ड का मतलब होता है व्याख्या करना, चर्चा करना, द पावर ऑफ ट्रू लव इन दिस पोयम। इस कविता के माध्यम से, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को जो कविता, इस कविता के माध्यम से प्रेम की शक्ति, प्रेम क्या है ना, इसकी कितनी साख है, कितनी इसकी मजबूती है, इस चीज को जो है ना उन्होंने बहुत बढ़िया से बतलाया है इस पोयम के माध्यम से, है ना। और वास्तव में जब किसी से हो जाए बाबू, तो उसका पहला लक्षण है, जैसे कोरोना का लक्षण होता है, तो वैसे इसका भी लक्षण है कि आंख से नींद गायब हो जाएगा, भूख नहीं आएगा, प्यास नहीं लगेगा, दिन भर फोन का, व्हाट्सएप का इंतजार करते बैठे रहोगे,
कुछ काम करने में मन नहीं लगेगा, बात नहीं करेगा, तो फिर पूरे शरीर में लगेगा कि एकदम बिल्कुल चिड़चिड़ापन है, अंदर से गुस्सा जलन टाइप से है, इरिटेट बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये सब उसके लक्षण है। ठीक है, ऐसा अगर हो गया तो समझ लेना कि आप जो है ना फॉल इन लव हो, मतलब प्रेम में पागल हो चुका है। ठीक है, लेकिन भगवान करे कि ऐसे बीमारी से बच करके रहो, वरना जिसको लग गया जिंदगी नष्ट कर दिया। ठीक है, ये वो बीमारी है, लोग इस बीमारी को लेना चाहता है, लेकिन इस बीमारी के सदमा को नहीं बर्दाश्त करना चाहता है कोई। ठीक है, इसका सदमा बड़ी जबरदस्त होता है। सदमा के बाद या तो रांची के कांके, नहीं तो फिर कोइलवर के। रांची के कांके समझ गए ना, जहां पे मतलब कि एक माने पागलों का हॉस्पिटल, वहां पे पागल खाना है। ठीक है, तो चलिए ये सब बीमारी को बाय बाय करो। ठीक है, लौटी हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के माध्यम से जो है ये प्रेम क्या होता है, इस चीज को खूब बढ़िया से इन्होंने एक्सप्लेन किया है। आगे कह रहा है कि द पोएट हैज टू पार्ट विथ हिज बिलव्ड। वो अपने प्रेमी माने पत्नी से इतना चाहते थे कि बस वो फील करते हैं कि वो अलग नहीं बल्कि एक हमारा ही शरीर का भाग है। तब आगे कहते हैं कि he tells his wife that they are not going to separate from each other because true love never dies। बोले कि देखो तुम बेवजह परेशान हो, मैं तुमसे अलग नहीं हूं, मैं तुमसे जुदा नहीं हो रहा हूं, क्योंकि मैंने तुमसे सच्चा प्रेम किया है, और सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं है। यादों में तुम हो, मन में तुम बसे हो, सांसों में तुम बसे हो, बात होता है ना। तो बस उसी तरह से, बस सब कुछ सुबह शाम तुम ही हो। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब उससे बात नहीं होती है तो निश्चित तौर पर उसके द्वारा जो पहले जो बात हुई थी, हम उन्हीं बातों को रिकॉल करते हैं, उन्हीं बातों को याद करते हैं, मेमोराइज करते हैं, और फिर उसी के ख्वाबी दुनिया जो होता है, सपनों के संसार में हम खो जाते हैं। है ना, वो मरने वाला नहीं होता है, वो यहाँ पे आकर के बैठ जाता है। तो कहता है कि हम अलग नहीं हो रहे हैं, अलग नहीं हो रहे हैं। एक फिजिकली सेपरेशन हो सकता है, लेकिन हम अगर एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो कभी हम अलग नहीं है, क्योंकि ट्रू लव जो है कभी उसकी मृत्यु, उसकी हम हत्या नहीं कर सकते, वो कभी खत्म नहीं होता है। आइए आगे इसके और भी पोयम का पार्ट है बचा हुआ, जो देखते हैं। अब लिखा है कि डेथ इज इनवेटिएबल। तब कहते हैं कि यह सत्य है, मृत्यु जीवन में सत्य, हम झूठला नहीं सकते हैं। मौत को कभी हम झूठा साबित नहीं कर सकते, हमारी इतनी औकात कहां कि मौत को हम दगा दे सके, है ना, वरना उसकी तो हम अनेक गुलाम है कि हमें इतना दिन तक छोड़ रखा है जिंदगी जीने के लिए। जिस दिन वो कैद कर लेगा उस दिन तो हम सांस भी लेना भी जो है ना मुनासिब समझेंगे, मतलब सांस भी हमें नसीब नहीं होगी। कहता है कि डेथ इज इनएविटेबल, जिंदगी में मौत तय है, मरना तय है, आज मरो कल मरो, मरना ही मरना है। आज हमारी बारी, कल उसकी बारी, कल उसकी बारी, मरना तो तय है। कह रहा है कि एज एस्टर नाइट, जैसा कि गत रात्रि को, एस्टर नाइट का मतलब क्या, गत रात्रि को। कहता है कि एज एस्टर नाइट द सनसेट, सूर्य अस्त हुआ था, इट इज हियर टुडे, और आज फिर से वहीं पे है। मौत के बारे में कहने के बाद कहते हैं कि देखो, अपने जो एनमोर से कहते हैं कि देखो सूर्य की बात कहोगे ना तो सूर्य गत रात्रि को वहां था, अस्त हो गया था, आज फिर से सुबह देखो सूर्य वहीं पे आके निकला हुआ है। कह रहा है कि मैं भी उसी तरह से हूं। तब कहता है आगे कि सिमिलरली, ठीक उसी के जैसा, आई विल बैक, आई विल बी बैक, मैं वापस आ जाऊंगा। जैसे सूर्य एक नियत समय पे वापस आ गया था, मैं भी उसी नियत समय पर वापस आ जाऊंगा। माई रिटर्न विल बी फास्टर, मेरा लौटना, वापस आने बहुत तेजी से होगा, बहुत जल्द मैं लौटूंगा। देन दैट ऑफ द सन, और यह किसके लिए, सूर्य से भी जल्दी मैं लौट आऊंगा। सूर्य से भी अपने आप को बेहतर बताता है कौन, कवि, कि मैं सूर्य से भी पहले वापस आ जाऊंगा, मेरी यात्रा सूर्य से भी ज्यादा तेज होगी। He tells her not to shed tears because, कहते हैं कि तुम ऐसे बैठ करके आंसू मत बहाया करो। shed tears कहने का मतलब होता है आंसू बहाना। shed tears का मतलब क्या कहेंगे, आंसू बहाना। बैठ कर करके ना कस के रोना, ना धीरे रोना, बस यूं ही खाली कपस कपस के पूरे आंख से जो है ना गंगा जी के पानी की बरसात हो रहा है ना। तो करा कि तुम ऐसे बैठ करके आंसू मत बहाओ, एक मना करते हैं, क्योंकि दैट विल मेक हिम सैड, और तुम्हारी आंसू जब मैं देखता हूं तो मैं बहुत अपसेट हो जाता हूं, बहुत मैं नाराज हताश हो जाता हूं, मतलब मैं टूट जाता हूं, अंदर से कमजोर हो जाता हूं, निशक्त हो जाता हूं। तब कहता है आगे कि मुझे कमजोर कर देता है। द पोएट सेज दैट इवन इफ ही डाइज, पोएट कहते हैं कि यदि मर भी गए, ही शॉल बी रिमेन
प्रेजेंट इन हर, तो मेरी आत्मा तुम में हमेशा के लिए बसा रहेगा, मेरी आत्मा तुम में हमेशा के लिए बसा रहेगा, क्योंकि ये शरीर तुमसे अलग हो सकता है, लेकिन मैंने जो अपने जीवन का जो समय तुम्हें दिया, अपने जीवन में मैंने जो तुम्हें समय दिया, उस समय में मैंने जो तुमसे बेहतर प्रेम किया, वो कभी नहीं मर सकता है, वो हमेशा तुम्हारे मन मस्तिष्क में, दिलो दिमाग में बिल्कुल ताजा रहेगी, बिल्कुल रहेगा। तो कहता है कि सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सेपरेशन, इसलिए हम दोनों में जुदा की तो कोई बात ही नहीं है, हम दोनों में जुदा की कोई बात ही नहीं है। एक पति पत्नी का छोटा सा हम बतला देते हैं, एक पति पत्नी का झगड़ा हुआ, तो पत्नी बेचारी हमेशा लड़ते रहती थी पति से कि हाँ जी, हम जब से मायके से आए तब से आप हमको कुछ नहीं बना के दिए हैं, आप हमको प्रेम भी नहीं करते, हम चाहते भी नहीं है। बेचारा पति सुनते सुनते उब गया, बोला कि हर दिन एक क्वेश्चन कहती, पागल उगल तो नहीं ना हो गया है। बेचारा इग्नोर करके चल रहा था, लेकिन एक दिन भी जो है ना कुछ जवाब नहीं दिया। पत्नी एक दिन जिद बना ली कि आज खाना पीना कुछ नहीं देंगे आपको जी, से कहे जाइएगा, आज नहीं जाना है, लेकिन हमको बताइए कि हम जहीना से आपके यहाँ आए, जहीना से हमको क्या दिए हैं, कुछ अभी तक नहीं दिए हैं। पति बेचारा हंस के बोलता है, अरे पगली, तुमको क्या नहीं दिए बतलाओ, तुम्हारा 3-4 को जो बाल बच्चा है क्या पड़ोसी के है? जब ये बात बोले, उसकी पत्नी बेचारी हंस करके चुप हो गई। मतलब इससे ज्यादा और क्या प्रेम हो सकता है पति पत्नी के बीच में, है ना। आइए इसमें बाबू अब जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है, और आराम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए रेडी रहोगे, ठीक है, और ज्यादा नहीं 15 से 20 मिनट में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भन भन निकल जाएगा। और सिलेबस निकालने के लिए कभी सोचना मत, कभी यह मत सोचना कि सिलेबस जो है ना बहुत स्लो हम निकालेंगे, ठीक है, ये हमारे हाथ में है। कमेंट ऑन कर देते हैं बड़े दिन के बाद, तो हनियों के चलो मन खुश हो जाएगा, ठीक है। ऑन हो गया तो बढ़िया, नहीं ऑन हुआ तो फिर ऐसे ही क्वेश्चन तब तक देखते रहो ना 2-4 मिनट। यहाँ से तो ऑन नहीं हो रहा है, खैर छोड़ो, हम ही बोल देते हैं, तो उन्हें सुन लेना, बाद में सोचेंगे। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है, आराम से देखिए, लिखा हुआ है कि जॉन डॉन वाज, बतलाइए कि चारों में से जॉन डॉन कैसा पोएट थे। तो जॉन डॉन के बारे में सबसे पहले बतला दिए थे कि जॉन डॉन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था, तो इंग्लिश पोएट हो गए। एक मेटाफिजिकल पोएट है, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए जाने जाते हैं। जन्म 1572 में, कब हुआ था, 1572 में जन्म, 1631 में इनकी स्वर्गवास हो गया था। इतना तो समझ गए होंगे, अब इसी से सब कुछ हो जाएगा काम, ठीक है। चलिए तब बताइएगा कि जॉन डॉन एक मेटाफिजिकल पोएट है, क्योंकि आयरिश पोएट नहीं हो सकता, पैट्रियोटिक नहीं, ब्रिटिश भी नहीं कह सकते हैं, क्या हो सकता है, मेटाफिजिकल पोएट। तो जॉन डॉन के बारे में याद रखेंगे कि जॉन डॉन एक मेटाफिजिकल पोएट है। कैसा पोएट है आपका, एक मेटाफिजिकल पोएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना, लिखा है कि जॉन डॉन वाज, तो जॉन डॉन वाज के बारे में कैसा कहा गया, रोमांटिक पोएट। तो आप जैसे ही शुरुआत पढ़े होंगे, तो जॉन डॉन के बारे में एक रोमांटिक पोएट भी चर्चा में आता है। तो जॉन डॉन के लिए एक रोमांटिक पोएट भी कह सकते हैं, बाकी इनमें से 3 ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन एक कहेंगे रोमांटिक पोएट। क्या कहिएगा, रोमांटिक पोएट कहिएगा। ये भी बोले थे कि रोमांटिक पोएट और मेटाफिजिकल पोएट दोनों एक साथ ऑप्शन में आ जाए, तब आपको मेटाफिजिकल पोएट वहां पे टिक लगाना है, चाहे वो ऑप्शन में कहीं भी क्यों ना रहे मेटाफिजिकल लिखा हुआ। अगर मेटाफिजिकल लास्ट में लिखा रहता, रोमांटिक और मेटाफिजिकल दोनों, तो हम मेटाफिजिकल को ही लेके चलते, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए,
अब आगे लिखा हुआ है कि जॉर्डन वाज एन, तो इसका जन्म जॉर्डन को कहा हुआ था? इंग्लैंड में। कहा हुआ था? इंग्लैंड में। आयरिश नहीं, चूंकि आयरिश आयरलैंड होता है, आयरलैंड को बोला गया आयरिश, वहां जो जन्म लेता है उसको आयरिश कहा गया। तो आयरिश पोएट भी नहीं थे। स्कॉटिश में नहीं, स्कॉटलैंड में जन्म लेने वाला को स्कॉटिश कहा गया है, तो भी नहीं है। भारत में जॉर्डन अवे नहीं कर सकता है, तो बच गया कौन? इंग्लिश पोएट। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, लिखा है कि जॉर्डन वाज वेल नोन फॉर हिज, तो जॉर्डन किसके लिए? तो सबसे कल वाला वीडियो अगर देखिएगा तो उसमें सॉन्ग्स एंड सोनेट्स भी लिखा हुआ है और ए भी लिखा हुआ है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों यहाँ पे लिखल है। ऑप्शन सी में बोथ ए एंड बी, यानी ए भी सही होगा और यह भी सही होगा। तो दोनों ऑप्शन है, तो दोनों को कंबाइंड रूप में आंसर दिया गया यहाँ पे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सुनिए, लिखा हुआ यहाँ पे कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटन बाय। हो सकता है यहाँ कंपोज भी रह जाएगा, तब कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यदि कंपोज न रहे तो एक और वर्ड हो सकता है पेंड, तो ये भी रहेगा। तो तीनों का मतलब होता है किस, वो रचना, जो रचनाकार होता है उसके नाम पूछता है। तो बताइए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये लिखने वाले कौन थे? तो वाल्टर डिलामेयर नहीं, जॉर्डन तो नहीं पता, देखो वाल्ट विटमैन हो ही नहीं सकता है। डब्ल्यू एच ऑर्डन का नाम लोगे पाप लगेगा। बचा कौन? जॉर्डन। यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो लिखने वाले कौन थे? आपका जॉर्डन है। कौन है? जॉर्डन। इतना याद रखिएगा। इसके बाद देखिए लिखा हुआ है, अच्छा गायब हो गया है, यहां जो छूटा हुआ है वो हो जाएगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज हिज बिलव्ड। तब बतलाइए कि ये जो बात लिखा गया था, हालांकि कुछ क्वेश्चन में अटपटा टाइप से है, ठीक है, कौन सा पार्ट छूटा नहीं है, लेकिन इतना याद रखिएगा कि कविता के अनुसार जॉर्डन अपने बिलव्ड से कभी नाराज नहीं थे, कभी नाराज नहीं थे। वो क्या थे? खुश थे उससे। ठीक है। अगर वो नाराज रहते ना तो बहुत अटपटा बात करते, लेकिन नाराज न थे, इसीलिए खूब बढ़िया से उसको समझाए थे हर बात के बारे में। तो वो खुश थे, हैप्पी थे। वो कभी, ट्राइड का मतलब थका हुआ होना, दोनों सेम चीज है। ठीक है। एंग्री का मतलब नाराज होना था, ना वो अपने पत्नी से थक चुके थे, ना उब चुके थे, ना नाराज थे, बहुत खुश थे उसके साथ वो जिंदगी जी करके। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटन ऑन द ओकेजन ऑफ, मतलब कौन से अवसर पर? ओकेजन का मतलब होता है अवसर। तो किस शुभ अवसर पर इसको लिखा गया था? कब इस पोयम के बारे में रचना किए थे, पोयम को अथी किए थे, कंपोज किए थे? तो लिखा है कि हिज मैरिज, शादी के समय नहीं। हिज वाइफ डेथ, पत्नी के मृत्यु के बाद नहीं। पत्नी मृत्यु, अगर पत्नी उनकी डेट कर जाती तो ये पोयम लिखाता ही नहीं लिखाता, क्योंकि लास्ट का जो मोमेंट है पत्नी साथ में, तो फिर पत्नी के मरने की बात कहाँ आता है? इसलिए पत्नी के डेथ की बात नहीं है। शादी का तो ऐसा शुरू से लेकर के लास्ट में कहीं भी चर्चा नहीं किया गया है। तो लिखा है कि हिज लिविंग ऑफ जर्मनी, वह जब जर्मनी की यात्रा पर निकलने वाले होते हैं, कहा? जर्मनी की यात्रा पर निकलने वाले होते हैं, तब इस पोयम को वो लिखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? हिज लिविंग फॉर जर्मनी, है ना, वो जर्मनी के लिए जब निकलने वाले होते हैं तब वह स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता को लिखते हैं। यानी यहाँ इस कविता में कौन, कहाँ की यात्रा की बात बोला गया है? जर्मनी की यात्रा की बात बोला गया है। नेक्स्ट सुनिए, लिखा है कि द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज हिज बिलव्ड। अब देखो यही क्वेश्चन था जो वहां पे कुछ जो है ना अधूरा टाइप से था। तो यहाँ पे वो सेम क्वेश्चन को क्या कहिएगा? तो अपने पत्नी से क्या थे? बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। थके थे नहीं, नाराज थे, उदास थे नहीं, गुस्से एंग्री थे किसी तरह से तो नहीं। ना यही ऑप्शन होगा, ना यही ऑप्शन, ना यही ऑप्शन। क्या होगा? खुश थे अपनी बिलव्ड से। क्या थे वो? खुश थे। यानी टायर्ड तो हो ही नहीं सकता, थका फका हो ही नहीं सकते, सैड हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है। एंग्री भी नहीं थे, तो क्या थे वो? हैप्पी थे। ठीक है। क्यों यहाँ लिखा हुआ है कि द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में कवि हिज बिलव्ड, अपने प्रेमी से क्या थे वो? तो खुश थे, तो हैप्पी कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, लिखा हुआ है कि द पोएट जॉर्डन इज बेटर देन द, इस कविता के अनुसार जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो कविता लिखा गया है, उस कविता के अनुसार जॉर्डन अपने आप को सबसे बेहतर माना है। किसको से? सन से। यानी कि इस पूरे पोयम में सूर्य की, जो पोएट होते हैं जॉर्डन, अपनी तुलना किसके साथ किए हैं? सूर्य के साथ किए हैं। किसके साथ तुलना किए हैं? सूर्य के साथ किए हैं। ये तो बात समझ गए होंगे।
चलिए तो यहाँ पे बतलाओ, सन तो है ही, पूरे पोयम में सन की चर्चा है, मून की बात है ही नहीं था, अर्थ के बारे में नहीं चर्चा था, वेनस का भी चर्चा नहीं था, तो कौन ऑप्शन होगा वहां पे? केवल सन हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, लिखल है कि हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज ए मेटाफिजिकल पोएट। इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति है जिसको मेटाफिजिकल पोएट के रूप में डिस्क्राइब किया गया, मतलब वर्णन किया गया है? टीएस इलियट का नाम था, अभी तक पढ़े टीएस इलियट? नहीं। जॉर्डन का नाम पढ़े हो तो हाँ, इन्हीं को जो है ना मेटाफिजिकल पोएट के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। वाल्ट विटमैन नहीं, जॉन किट्स नहीं, कौन होगा ऑप्शन में? जॉर्डन। किस रूप में? मेटाफिजिकल पोएट। किस रूप में डिस्क्राइब किया गया है? मेटाफिजिकल पोएट के रूप में। किसको? जॉर्डन को। नेक्स्ट देखिए, लिखल है कि जॉर्डन इज गोइंग टू लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। बतलाइए कि वो पत्नी के पीछे में कहां जाने की मंशा रखते थे? कहां? जर्मनी में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, इटली में, कहां जाना चाहते थे जॉर्डन? तो जर्मनी जाना चाहते थे। कहां जाना चाहते थे? जर्मनी। कहां जाना चाहते थे? जर्मनी जाना चाहते थे। क्लियर है? तो देखो, बाकी जो ऑप्शन हो सकता है हम टिक लगाते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, आप सुनते चलिएगा, है ना? एक लड़का बोला है कि स्क्रीनशॉट लेने के लिए मौका दीजिएगा, तो बतलाओ, टोटल 39 पेज है, तो 39 बार तुमको स्क्रीनशॉट लेने देंगे? चुपचाप आराम से सुनो बढ़िया से, ठीक है? वीडियो अपलोड करके छोड़ देंगे, 2 बार 3 बार अपना देखते रहना। लिखा हुआ है आगे कि वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ। यह कौन कहते हैं कि देखो मौत तय है, इसलिए हम लोगों को चाहिए कि मौत को खुशी खुशी स्वीकार कर लेना चाहिए। मौत को क्या कर लेना चाहिए? खुशी खुशी स्वीकार कर लेना चाहिए। यह बात कौन बोलते हैं? टीएस इलियट नहीं, वाल्ट विटमैन नहीं, कौन कहते हैं? जॉन डॉन। जॉन किट्स भी नहीं ये बात कहते हैं। कौन कहते हैं? जॉन डॉन। क्यों ऐसा क्यों बोलेंगे? कविता के अनुसार हम चल रहे हैं, तो जो बात आ जाएगी उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा तो वहां पे कोई और बात सोच करके करेंगे, लेकिन वहां भी देखेंगे। आगे लिखा हुआ है कि जॉर्डन हैड सीन द सन सेटिंग नाइट। बतलाइए कि जॉर्डन जो है सूर्य को, सेट का मतलब होता है डूबना या अस्त होना, कहता है कि वो कब सूर्य को डूबते हुए देखा था? सूर्य को। तो बतलाओ, टुमारो मतलब कल नहीं, एस्टर, हाँ एस्टर को देखा था। एस्टर नाइट को कब देखा था? एस्टर नाइट को। टुडे को नहीं, कमिंग भी नहीं, कौन होगा आपका? एस्टर होगा। कौन सा ऑप्शन करेंगे? एस्टर में करेंगे, ऑप्शन में सही हो जाएगा। क्योंकि वो गत रात्रि को सूर्य को अस्त होते हुए देखा था। कब देखा था? गत रात्रि को अस्त होते हुए देखा था। नेक्स्ट लिखा है कि जॉर्डन फील्स दैट इज वेरी होपलेस। वो क्या महसूस करते हैं कि सबसे ज्यादा इस माने होपलेस हो जाता है, निसहाय हो जाता है, जिसकी कोई सहारा की नहीं। तो बताइए, पूरे कविता में मैंस पावर इज फीबल कहा गया है, यानी किसकी बात चर्चा में आया है? मैन के बात आया है। होपलेस इसी को बोला गया है। जानवर का चर्चा है ये नहीं है, बर्ड का चर्चा है ये नहीं है, गॉड का चर्चा है ये नहीं है, तो कौन होगा? केवल मैन। कौन कहेंगे यहाँ पे? मैन कहेंगे। क्लियर है? चलिए, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि हिज बिलव्ड सेज दैट सी हैज अ ग्रेट लव फॉर। बतलाइए कि कौन अपने कहते हैं कि तुम्हारे लिए मेरे मन में अथाह प्रेम है? जॉन किट्स नहीं, जॉन डन हाँ यही कहते हैं, डीएच लॉरेंस नहीं, कमला दास नहीं, ये भी नहीं कहते। कौन कहते हैं? जॉन डॉन, है ना? जॉन डन ही अपने पत्नी को बहु चाहते हैं, कहते हैं कि ऐसे नाराज मत रहो, मेरे मन में तुम्हारे प्रति अथाह प्रेम है, कोई शक करने की बात नहीं है। ठीक है? आगे कह रहा है कि जॉर्डन थिंक्स दैट इज सर्टेन। इस कविता के अनुसार जॉर्डन किस चीज को निश्चित माने हैं जो जिंदगी में होने वाला है? क्या निश्चित था? तो डेथ इज इनविटेबल, ये बात बोले थे, यानी कि जिंदगी में क्या तय कर दिया गया? मौत। जिस दिन हम जन्म लिए हैं ना, उसी दिन मौत का ठेपा लग गया पीछे से, वो परछाई चल रहा है मेरे पीछे पीछे। और जिस दिन हमारे शरीर को छू दिया, मतलब समझ लेना कि इस दुनिया से हमारी कहानी खत्म हो गई, और मौत तय है, एकदम निश्चित है कि अबे करेगा। आज आवे, कल आवे, 10 साल के बाद आए, लेकिन आएगा मौत। उसका कौन सा रंग होगा, कौन सा रूप होगा, कैसा आकार होगा, ये कहना मुश्किल है। ठीक है? कहिएगा मौत प्रेजेंट टाइम में, तो प्रेजेंट टाइम में कोरोना के रूप में मौत घूम रहा है, किसके गले पड़ जाएगा किसी को नहीं पता है। लेकिन हम तो चाहते हैं कि कोरोना के फैलाने में जिस आदमी का हाथ है सबसे पहले वही कोरोना से मरे, तो हम हनुमान जी के 1.25 महीना लड्डू चढ़ाएंगे, 1.25 किलो। आइए,
अब लिखल है कि जॉनन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज, किसको से, माने वह जाना चाहते हैं क्योंकि वो अपने किसी से जो है ना थके नहीं रहते हैं। पिता के चर्चा किया गया है, नहीं चर्चा किया गया है, कविता पढ़ते समय कहीं भी बात नहीं आया। समझाने के लिए शुरुआती के बारे में बोले होंगे, लेकिन पोयम के बीच में फादर का कहीं कोई डिस्कशन नहीं है। भाई का चर्चा है नहीं, बहन का चर्चा है नहीं, किसके बारे में चर्चा पूरे पोयम में, बिलव्ड, केवल केवल पत्नी को ही चर्चा किया गया है, बिलव्ड एंड मोर की बात ही कहा गया है, और किसी के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। ठीक है, तो ये बात तो याद रखिएगा। लिखल है कि जॉनडन वाज बॉर्न इन, तो अभी थोड़ा देर पहले शुरुआत में कहते हैं कि जॉनडन का जन्म कब, 1562 में, 1672 में, या 1572 में, या 1570 में, कौन होगा? तो ऑप्शन ए भी नहीं, ए भी नहीं, केवल 1572 हम रखेंगे। क्या रखिएगा? 1572 में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि जॉनडन डाइड इन, कब? 1641 में मरे थे? नहीं, 1631 में, तो हाँ यही उनकी मृत्यु है। 1702 में भी उनकी मृत्यु नहीं थी, 1615 में मृत्यु नहीं हुआ। कब हुआ था? 1631 में। कब जॉनडन की मृत्यु हुई थी? 1631 में। आगे लिखल है कि जॉनडन वाज द पायनियर ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ लिरिक्स एंड हिस्टोरिकल वर्स कॉल्ड, तो जो नए तरह के था उसको क्या बोला गया था? सोनेट कहा गया था। क्या कहा गया था? सोनेट कहा गया था। बाकी ऐसा कोई ऑप्शन इसमें आने वाला नहीं है। इसके बाद जो है लिखा हुआ है कि द पोएट इंटेंस टू गो ऑन ए लॉन्गर जर्नी, द, बताइए कि वह कहां जाना चाहते हैं? लॉन्गर जर्नी, तो बतलाइए। यहाँ तो कंपेयर नहीं कहा किया गया है, लेकिन पृथ्वी पर ही लॉन्गर जर्नी की बात कहते हैं, है ना। हालांकि ऑप्शन में क्वेश्चन कुछ अटपटा टाइप से है। पृथ्वी पर ही जर्मनी है इसलिए, अरे तो जर्मनी ही जाने की बात करते थे वो, और वो कहा था? पृथ्वी पर, सूर्य पर, सूर्य पर नहीं था, ना मून पर था, ऐसा कहीं नहीं था। कहा था वो? पृथ्वी पर ही जगह था जहां पे एक लॉन्गर जर्नी पर जाने की बात करते हैं वो। आगे लिखा है कि मेंस पावर इज, बतलाइए पोयम में मेंस पावर को स्ट्रॉन्ग कहा गया? नहीं। अनोन कहा गया? नहीं। वेरी स्ट्रॉन्ग कहा गया? नहीं। क्या बोला गया? वीक बोला गया। फीवल एक वर्ड आया था, तो फीवल का मतलब क्या होता है? कमजोर, निर्बल, तो यहाँ पे उसी का सिमिलर वर्ड दिया गया, वीक। लिखल है कि whom the poet loves so intensely that he wants to come back soon, किसको बहुत ज्यादा चाहते थे और उसी के लिए वापस लौटना भी चाहते थे? अपने बेटा के लिए नहीं, अपने बेटी के लिए नहीं, पृथ्वी के लिए नहीं, अपने बिलव्ड को ज्यादा चाहते थे और उसी के लिए वो वापस आना चाहते हैं। कहीं पोयम में बेटा बेटी का चर्चा है ये नहीं है, तो ये सब फालतू के ऑप्शन को हटा करके चलेंगे। चलिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां तक था, लास्ट हो गया। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं और बढ़िया से सुन लोगे कि कल से जो लिटरेचर का जो वीडियो आएगा प्राइवेट कर देंगे। देख लिए बहुत बढ़िया, नहीं देखे बहुत अच्छा। ठीक है, अगर आप सीरियस है पढ़ने के लिए तो टाइम पर जुड़ जाइएगा, नहीं तो कल से प्राइवेट कर देंगे। इसलिए कल जो लेकर के चलेंगे, है ना, वो पढ़ेंगे क्या? तो कविता का नाम है द सोल्जर, बहुत ही सुंदर कविता है। कल इस द सोल्जर के बारे में पढ़ेंगे। देखो, कोई सिस्टमेटिकली हम नहीं चलने वाले हैं, ये तो बात जानते हो। जहां से जो मन में पहले आ गया उसका नाम लिख दिया, अगला दिन उसी को चलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम स्वीटेस्ट लव में जितनी बात पढ़े हैं वो सब बात का डिस्कशन भी इसमें आने वाला नहीं। सब पोयम का अलग अलग थीम है, सभी पोएट का अलग अलग ओपिनियन है, विचार है। ठीक है, इसलिए कोई भी पोयम एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, कहीं से कोई पोयम पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ, ग्रामर में सिस्टमेटिकली पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि वहां नाउन नहीं पढ़ेंगे, प्रोनाउन में जाएंगे तो नाउन की बहुत सारी बातें प्रोनाउन में आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्वीटेस्ट लव के बाद सोल्जर में आने वाला नहीं, ऐसा नहीं आएगा। तो कल 10 सोल्जर हम लोग पढ़ेंगे, घर में बुक होगा तो उसके ऊपर रीड आउट कर लोगे। ठीक है, और खूब बढ़िया से ईमानदारी पूर्वक जुड़ जाना है। कल से 10 सोल्जर का वीडियो प्राइवेट कर देंगे, इसलिए जुड़े तो बढ़िया, नहीं जुड़े तो और बढ़िया। ठीक है, और कल सब विषय का वीडियो प्राइवेट हो जाएगा।
इतना बात को याद रखिएगा। इसलिए लाइव क्लास ज्यादा से ज्यादा अटेंड करोगे। गांव घर में शादी विवाह है तो उसमें से समय निकाल करके बउआ अपन शादी विवाह की तैयारी करिए पढ़ लिख कर करके, वरना आपको कोई नहीं पूछेगा। और खास करके मोदी प्रधानमंत्री है तब तो बेरोजगारी का तो ठप्पा लगल है है। अब बेरोजगार आदमी को कोई पूछता नहीं है। लोग उसी को पैंचा देता है जिसके घर पर गेहूं सूखते रहता है, छत पर, घर के छत पर गेहूं सूखता है। ठीक है, एक और बात समझ लीजिए कितना बड़ा बात हम बोले हैं। इसलिए खूब मेहनत करिएगा, कहीं ना कहीं सेटल कर जाओगे, सब कुछ अच्छा रहेगा। और +2 में अच्छे मार्क्स लाओ, इस उम्मीद से पढ़ना है। टाइम वेस्ट नहीं करना है। खेल खेल अगर सोचते होंगे इंटरटेन कर लेंगे, टाइम पास कर लेंगे लेक्चर के साथ, तो फिर ऐसा आप गलत सोच रहे हैं। ठीक है, ऐसा आप अगर सोच रहे हो कि तब गलत सोच रहे हो कि कभी देख लेंगे, तो गलत सोच रहे हैं। ठीक है, इसलिए टाइम से जुड़ जाना है, लाइव में देखना है। वीडियो अपलोड होगा लेकिन प्राइवेट करके अपलोड करेंगे। वीडियो तो अपलोड रहबे करेगा यूट्यूब पर, ऐसा नहीं कि डिलीट करते हैं, यूट्यूब पर रहता है लेकिन प्राइवेट कर देते हैं ताकि तोहने की दिखाई नहीं देगा। ठीक है, इतना बार रिपीट कर दिए, कल आप गलती नहीं करेंगे और इस गलती को आप दोबारा जो है ना रिपीट नहीं करोगे, उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो बस आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। बाकी सब लोग कल मिलेंगे नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको मेरे तरफ से धन्यवाद। सबा खैर, शुभ रात्रि, मन से पढ़िए। ठीक है, और समय से जुड़ जाना। जो नए बच्चे हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बस